चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले हमने सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर दिया जितना भी इस एक्सरसाइज में है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। उसके बाद बोल रहा है दो संख्या का अनुपात। तो दो संख्या बोल रहा है तो इसके लिए हम लोग को संख्या तो मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे माना कि। उसके बाद पहली संख्या मान लेंगे, दो संख्या है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर x मान लेंगे और दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, और जिस तरह से प्रश्न हम लोग को बोलता है उसी तरह से आप लोग को सोल्व करना है, यानी कि काम करना है। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो होगा वो 3:5 है। तो दो संख्या हमने यहाँ पे क्या माना है, पहला तो x है और दूसरा है y। अब इसका अनुपात जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x और बट्टा में हो जाएगा y और बराबर में हो जाएगा क्या, इसका अनुपात जो है वो 3:5 है, यानी कि 3/5 दिया हुआ है। हो गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो 5x और बराबर में हो जाएगा क्या, 3y। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए इस साइड इसको ले लाते हैं, यानी कि 5x और माइनस में 3y और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर से चलेंगे पुनः, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः। पुनः लिखने के बाद अब फिर से चलिए प्रश्न में ही बोल रहा है, प्रत्येक में 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक में यानी कि प्रत्येक में मतलब क्या, वही जो हम लोग माने हैं अनुपात x और y, उसमें 5 घटा दे, प्रत्येक यानी दोनों में घटा दे, तो x/y हो जाएगा हमारा अनुपात। अब दोनों में घटाना है कितना, 5, तो -5 और -5, तो हमारा अनुपात क्या बन जाता है, 1:2 हो जाता है। अब यहाँ से भी तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 2x और माइनस में हो जाएगा 10 बराबर में y माइनस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे देखिए इधर में क्या है, ये y प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा। इधर में -10 है और इधर में देखिए -5 है, तो इधर में आएगा तो 5 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, तो इक्वल टू इस साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y। अब देखिए ये हो गया क्या, सॉरी ये 5 है ना। अब ये देखिए 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा -5 इक्वल टू हो गया हमारा 0। ये हो गया क्या, हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं किसी भी माध्यम से, मतलब किसी भी विधि से। तो आप यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए। अब इसके x का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे पद समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, 5x माइनस 3y बराबर में 0 है। तो यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर, ये देखिए इधर में माइनस है तो इसको इस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 3y, और x के साथ 5 गुना में था तो यहाँ पे हो जाएगा भाग में। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, कितना, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए x का तो मान निकल गया, अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख लेंगे। यहाँ पे x का मान देखिए, समीकरण 2 क्या है, 2x, तो x के जगह पे हमको तो रखना है 3y और बट्टा 5। फिर क्या है हमारा समीकरण 2 में, फिर है देखिए -y, तो -y रख लेंगे। फिर क्या है -5, तो -5 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, 3 दूने 6y बट्टा में 5 हो जाएगा -y, और इसको उस साइड भेज देते हैं, यानी कि हो जाएगा प्लस में 5। यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6y और माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, यानी कि भाग देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, भागा देंगे तो 5 में y से गुना होगा 5y बराबर में 5। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, y बट्टा 5 बराबर में 5, तिरछा तिरछी गुना होगा तो y बराबर आ जाएगा 25। y बराबर हमारा कितना आ गया, 25। अब y का मान निकल गया, तो y का मान समीकरण हम लोग 3 में रख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने आता है ना।
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए x बराबर 3y/5 है, तो x हो जाएगा और बराबर में 3y के जगह पे हमको रखना है 25 और बट्टा में 5, तो x बराबर हो जाएगा 25 × 75 और बट्टा में 5। अब ये काटेंगे तो 15 × 5 = 75 कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आ गया है कितना, 15। तो हम लोग पहली संख्या का अनुपात क्या माने थे, x, और दूसरी संख्या का अनुपात क्या माने थे, y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः करके, अतः पहली संख्या बराबर कितना आया है, तो 25 आया है। उसी प्रकार से दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा, दूसरी संख्या बराबर 15, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।